एक महत्वाची लढत मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होते. बॉलिंग मार्कवर प्रदीप पाटील. स्कोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता, ड्राईव्ह केलाय कव्हर पॉइंट रिझन मध्ये. नितीन थोडंसं फंबल बघायला मिळालं, मात्र रिले क्षेत्ररक्षण तिथे होत आहे. महेश बॅक करताय, बॅकअप करताय, तिथे चेंडू पिक केलाय, सिंगल येते, डॉट बॉल असेल. मनोज यावेळेस बिग हिट, लेंथ डिलिव्हरी, बॅटवर चेंडू पिक केलाय. वाह, या सामन्यातील सर्वात मोठा स्ट्रोक खेळला गेला. आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, षटकार. हे पुरस्कार देखील मनोज जायभाव यांनी मिळवले होते. का या खेळाडूला प्रीमियर लीग स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखलं जातं? त्याचं उत्तर सातत्यानं तो प्रत्येक प्रीमियर लीग मध्ये देत असतो. आज देखील अप्रतिम बॅटिंग त्याच्या बॅटमध्ये बघायला मिळते. ऑन साइडला हवेत खेळलाय, चेंडू सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमा रेषेच्या पलीकडे. गेलेत. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा फायदा घेतोय. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करत असताना लॉफ्ट देखील करतोय स्ट्रोकला. यावेळेस वा ड्राईव्ह केलाय, वॉट अ शॉट, वॉट अ शॉट. वा, प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं फेरणार हा स्ट्रोक आपण बघतोय. म्हणून जायबावेच्या बॅट मधनं डीप पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर मनोज जायभावीच्या बॅट मधनं आलेले दोन उत्तुंग षटकार आपण बघितले. पहिल्या षटकाची समाप्ती, धावफलकावर धावा लागताय बिनबाद 18 धावा. दोन षटकार, एक चौकार देखील इथे या षटकामध्ये ठोकले गेलेत मनोज जायभावीच्या बॅट मधनं. बॉलिंग मार्कवर आपण बघू शकाल महेश येत आहे, महेश बोडके. ऑन स्ट्राईक तुम्ही बघू शकाल एनटीसी प्रमुख स्टार खेळाडू रामदास सहजराव. महेश टू रामदास. या दरम्यान स्टेप आउट झाले, ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू ते शफल झाले. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता रामदास सहजराव यांच्याकडनं. बेसिक असतं मित्रांनो, ज्यावेळेस आपला सहकारी तो खोऱ्यानं धावा काढत असतो, प्रत्येक चेंडू त्याच्या बॅटवर मिडल होत असतो, इन फॉर्म असतो, त्याला जास्तीत जास्त तुम्ही स्ट्राईक द्यायला हवं. इथे मात्र रामदास यांच्याकडनं देखील बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता, अपयश मिळतंय. डॉट बॉल. कट केलाय, स्लाइस बघायला मिळाला. पॉइंट 3 झोन मध्ये चेंडू तिथे स्टॉप केलाय, सिंगल येते. इंटेलिजंट क्रिकेट, चातुर्याचं क्रिकेट रामदास सहजराव यांच्याकडनं. या दरम्यान मनोज जायभाव यांना स्ट्राईक दिला जातोय. इथं लढत, ही मॅच, हा सामना अत्यंत महत्वाचा. मुख्यमंत्री चषक, आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे आणि ओ हो वाह, बॅटिंग क्रीजचा वापर, ऑफ स्टंपवर शफल झाले, बॅक ऑफ द लेन, चेंडू बॅटवर पिक केलाय आणि हुक पद्धतीचा स्ट्रोक, चेंडू सरळ जातोय डीप लॉंग लेग, सीमा रेषेच्या पलीकडे येतोय. बिग हिट, षटकार.
काय धावांची आतिषबाजी बघायला मिळते, धावांचा पाऊस या संपूर्ण स्पर्धेच्या प्रवासात आज दिवसभर आपल्याला बघायला मिळतोय. यावेळेस वा एक तगडा प्रहार, शाबाद शाह बॅक टू द बॉल. तुझं फंबल बघायला मिळालं, मात्र महत्वपूर्ण धावा इथे वाचवल्या गेल्या शहा यांच्याकडनं. सिंगल येते मनोज यांच्या बॅटमध्ये एक तगडा प्रहार बघायला मिळाला. ऑफ स्टंपवर टाकलेल्या चेंडूला अगदी एक्स्ट्रा कव्हर ऑन सर्कल मध्ये पाठवलं गेलं. सुरेख असं कलेक्शन होतंय, सिंगल येते. स्विच हिट, आपला आवडता स्ट्रोक खेळत असताना रामदास सहजराव, चेंडू डीप मध्ये जातोय बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय. रामदासच्या बॅट मधनं कलात्मक फटका चौका. जबरदस्त फटकेबाजी. इथे पुन्हा एकदा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र प्रयत्न फसतोय. धावफलक 2 षटकांची समाप्ती होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रतिषटक धावफलक 15 धावा या सरासरीने धावा पोहोचताय धावफलकावर. बिनबाद 30 धावा. संपतोय क्षेत्ररक्षण आता निश्चितच तटयार्ड सीमारेषेच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण जाईल. पुन्हा एकदा प्रदीप येत आहे बॉलिंग मार्कवर. प्रदीप पाटील त्र्यंबक रोड एंड कडनं. स्ट्राईकवर आपण बघू शकाल मनोज जायबावे. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा ज्याने फटकावल्या गेल्या. 2 षटकार 1 चौकार देखील मनोज जायबावेच्या बॅटमध्ये बघायला मिळालं. क्षेत्ररक्षणात थोडंसं बाहेर जात आहे. यावेळेस ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच होतोय. यावेळेस मात्र बघण्याशिवाय पर्याय नव्हता आणि या चेंडूला उत्तर देखील नव्हतं. अप्रतिम डिलिव्हरी प्रदीप पाटील कडनं. षटकाची सुरुवात अप्रतिम होते. प्रदीप यावेळेस कोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता, मात्र एक बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. सरळ बॅट्समनच्या पॅडवर जाऊन चेंडू आदळतोय. मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय. एक अवंतर धाव मिळेल. धावसंख्या या 1 धावेच्या मदतीनं स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचतोय 31 धावांवर. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये तब्बल 16 संघ सहभागी होत आहे आणि प्रत्येक दिवसाला 4 दिवसामध्ये 4 संघ या पद्धतीने 16 संघ आपला प्रतिभा, आपला टॅलेंट, आपला खेळ उपस्थितांना दाखवतील आणि प्रत्येक पोल मधील टॉपचे 2 संघ सुपर 8 मध्ये इथे पोहोचतील. हो इथे शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये शाबाद शाह यांच्याकडनं झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र प्रयत्न तिथे फसतोय. झेल तिथे सुटतोय. रामदास सहजराव यांच्या बॅटमध्ये सिंगल येते. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिस टाइम स्ट्रोक, हवेमध्ये चेंडू फ्लाय झाला आणि शाहबाद शाह यांच्याकडनं झेल पकडण्याचा प्रयत्न जो केला गेला तो प्रयत्न मात्र फसतोय. सिंगल येते. धावसंख्या 32. यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक, फॉलो थ्रू मध्ये प्रदीप पाटील अगदी वेगानं आले, मात्र तिथे चेंडू पिक करू शकले नाही आणि त्या दरम्यान मात्र वेगानं सुरक्षित आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचताय मनोज जायबावे. ते जो चेंडू हिट केला गेला तो मात्र सरळ मनोज जायबावे यांच्या पाठीला ते जाऊन आदळतोय. काळजी करण्यासारखं कारण नसावं. धावचित करण्याचा प्रयत्न होता प्रदीप पाटील यांच्याकडनं. ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र स्ट्रोक बॅटवर चेंडू मिडल होऊ शकला नाही. फॉलो थ्रू मध्ये अगदी वेगानं आले प्रदीप पाटील. चेंडू पिक केल्यानंतर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मनोज जायबाव यांना बाद करण्याचा प्रयत्न फसतोय, मात्र चेंडू सरळ शरीरावर जाऊन आदळतोय. या दरम्यान सिंगल कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या वाढते 33 धावा. धावफलकावर लागताय 3रं षटक प्रगती पथावर. तर
या स्पर्धेचं जे आयोजन केलं गेलं ते सन्माननीय शिवसेनेचे वैद्यकीय मदत कक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख सन्माननीय योगेशप्पा म्हस्के यांच्या माध्यमातून हे अभूतपूर्व अद्वितीय ऐतिहासिक असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण बघतोय. अत्यंत देखणं आणि शिस्तबद्ध आयोजन या स्पर्धेचं प्रमुख वैशिष्ट्य मी म्हणेल. त्यासोबतच सन्माननीय संदीप केदारे, श्रीकांत खडताळे, प्रकाशजी कासार या सर्वांचं देखील फार मोठं योगदान या स्पर्धेसाठी लाभलंय. इथे खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता, पॅडला लागून चेंडू सरळ मागच्या बाजूला, विकेटच्या मागच्या बाजूला, फाईन लेग रिजन, सीमारेषेच्या पलीकडे. मुख्य पंचांकडनं इशारा येतोय ब्लॅक बाईज, एक अतिरिक्त या धावा असतील. चेंडू सीमारेषे पार येतोय, चौकार. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सरळ आतमध्ये येतोय. ओ इथे दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. वाह, अव्वल दर्जाची रनिंग बिटवीन द विकेट. अगदी वाऱ्याच्या वेगानं रामदास सहजराव आणि मनोज जायभावे विकेटच्या आतमध्ये इथे धाव घेत असताना एक रिस्की रन, जोखीम भरी धाव इथे पूर्ण केली गेली. खराब रिटर्न. या 2 धावांसोबत धावफलक वाढेल. षटकाची देखील इथे समाप्ती होते. 3 षटकाची समाप्ती. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागताय. प्रति षटक 13 धावा या सरासरीने धावफलकावर धावा लागताय. बिनबाद 39 धावा. ज्ञानेश्वर देसाई येत आहे ओव्हर द विकेट. यावेळेस शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलिव्हरी ऑन साइडला, शॉर्ट पूल केलाय. डीप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नितीन राजगिरे अगदी वेगानं चेंडूच्या मागे आले, रिटर्नही केला, मात्र पुन्हा एकदा अगदी वेगानं धाव इथे पूर्ण केले जात आहे. रामदास सहजराव, आज मात्र रामदास सहजराव यांनी क्षेत्ररक्षण करत असताना अगदी हवेत सूर मारून काही धावा देखील वाचवल्यात आणि विकेटवर धाव घेत असताना देखील अगदी वाऱ्याच्या वेगानं धावा देखील पूर्ण करताय. प्रभावित केलंय. क्षेत्ररक्षण असो किंवा फलंदाजी असो, रनिंग बिटवीन द विकेट असो, लाजवाब कामगिरी करताय. अप्रतिम प्रदर्शन त्यांचं राहिलंय. धावसंख्या वाढेल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 41, 41 रन्स. ज्ञानेश्वर, मॅन फ्रॉम नाशिक रोड, भारतीय बिग हिट करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र स्विंग अँड मिस. चेंडू थोडंसं वळण देत आहे, कट करताय, स्विंग करताय ज्ञानेश्वर देसाई. मुख्य पंचांकडनं लेग बाईचा इशारा येतोय. मुख्य पंच म्हणून लेजंड अंपायर केतकर सर मुख्य पंच म्हणून जबाबदारी सांभाळताय. या सिंगलच्या मदतीनं धावफलक वाढेल. 42 धावा धावफलकावर लागताय. नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहामध्ये ॲज अ पोलीस म्हणून सेवा बजावताय गोलंदाज ज्ञानेश्वर देसाई. मुन्ना शेख आपल्या सहकार्याला काही मार्गदर्शन करतायत. आमचे ग्राउंड्समन मित्रांनो, NDCAचे ग्राउंड्समन कोकाटे काका, जे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं रोल मेंटेन करत आहे आणि या मैदानाची निगा राखणं, काळजी घेणं, विकेट मेंटेन करणं हे अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी जगदीश कोकाटे सर करत असतात. त्यांचं स्वागत असेल. कोकाटे सर आपलं. ज्ञानेश्वर ओव्हर द विकेट. यावेळेस कट केलाय चेंडू. इथे कव्हर पॉइंट रिझन मध्ये वैभव अगदी वेगानं आले. थोडासा मिसफिल्ड, फंबल, मात्र रिले क्षेत्ररक्षण बघायला मिळतंय. बॅकअप दिलं जातोय. चौवेचाळीस धावा कंप्लीट केल्या जात आहे, पूर्ण केले जात आहे.
धावफलक निश्चितच अगदी वेगानं वाढतोय. याचं कारण इनफॉर्म बॅट्समन रामदास असेल किंवा मनोज जायभावे या संपूर्ण सीझन मध्ये अतिशय फॉर्म मध्ये आहेत. इथे ऑफ स्टंपवर शफल झाले, पुन्हा एकदा फार मोठ्या प्रमाणात चेंडूला इथे स्विंग केलंय. अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळते ज्ञानेश्वर देसाई यांच्याकडनं. रामदास सहजराव एक टिपिकल टेनिस क्रिकेट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. बाउन्स देखील बघायला मिळालं. रायझिंग डिलिव्हरी, अनप्लेबल डिलिव्हरी. ज्ञानेश्वर देसाई पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळेस समोरच्या बाजूला ड्राइव्ह केलाय, मात्र फॉलो थ्रू मध्ये एकदा अगदी लाजवाब क्षेत्ररक्षण करत असताना एखाद्या अनुभवी आणि निष्णात फुटबॉल पटूप्रमाणे इथं पायाने चेंडू अडवला गेला. या दरम्यान मात्र सिंगल अगदी वेगाने कंप्लीट केली जाते. धावसंख्या या एक धावेसोबत 45. चौथं षटक प्रगतीपथावर. नियंत्रित मारा बघायला मिळतोय. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. टर्फ विकेटवर ही संपूर्ण स्पर्धा इथे आयोजित केली जाते. सन्माननीय श्री सर्वज्ञ फाउंडेशनचे प्रमुख आणि शिवसेना प्रणित वैद्यकीय मदत कक्षाचे सन्माननीय उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख योगेशप्पा मस्के यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं. यावेळेस बिग हिट करण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला. इथे कार्पेटच्या मदतीने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. प्रदीप पाटील अगदी वेगाने चेंडूच्या मागे आले, रिटर्न केला गेला, मात्र रामदास पुन्हा एकदा अगदी वेगाने क्रीज मध्ये पोहोचताय आणि या 2 धावांसोबत धावफलक वाढेल. धावफलकावर धावा लागताय 47. चौथ्या षटकाची देखील इथे अखेर होते. 4 षटकांची समाप्ती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागताय बिनबाद 47 धावा. चार षटकांची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक 47. सलामीच्या 2 षटकामध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये 2 षटकामध्ये धावफलकावर धावा होत्या 30. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा होत्या 39. मात्र या चौथ्या षटकामध्ये ज्ञानेश्वर देसाई नियंत्रित गोलंदाजी केली. अक्षरशः फलंदाजांना बांधून ठेवलं आणि फक्त 8 धावा खर्च करताय ज्ञानेश्वर. इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग. यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न अगदी काव कॉर्नर सीमा रेषेजवळ, मात्र तिथे चेंडू स्टॉप केलाय. रामदासच्या बॅटमध्ये एक लॉफ्टेड स्ट्रोक बघायला मिळाला. उंची जास्त, लांबी कमी, मात्र सीमा रेषेजवळ चेंडू तिथे स्टॉप केलाय. या दरम्यान सिंगल येते. धावसंख्या 1 ने वाढेल. 48 धावा धावफलकावर लागताय. 5वं षटक प्रगती पथावर. या स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेच्या प्रवासात टिकून राहण्यासाठी दोन्ही संघांना माझ्या मते रेणुका संघ निश्चितच सुपर 8 मध्ये निश्चित झालाय. मात्र दुसऱ्या बाजूला रोशनभाऊ घाटे हा संघ. ओहो, लाजवाब स्ट्रोक. वाह, व्हॉट अ शॉट. इथे कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरनं मनोज जायभावेच्या बॅट मध्ये एक नेत्रदीपक स्ट्रोक येतोय, चौकार येतोय. व्हॉट अ स्ट्रोक. मनोज आपला क्लास दाखवताय, दर्जा सिद्ध करताय. लोअर फुल टॉस खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता. समोरच्या बाजूला लॉंग ऑन रिजन मध्ये अलॉंग द कार्पेट खेळून काढलाय कॉपी बुक स्टाईल. समोरच्या बाजूला अगदी लॉंग ऑन सीमा रेषेजवळ चेंडू तिथे स्टॉप केलाय. रिटर्न येणे अगोदर 2 धावा अगदी वेगाने कंप्लीट केल्या जात आहे. काय जबरदस्त बॅटिंग. स्वप्नवत सुरुवात, ड्रीम स्टार्ट. एक अफलातून स्टार्ट मिळतोय. या 2 धावांसोबत धावफलक किती वाढेल. धावफलकावर धावा लागताय 54 धावा. आज दिवसभरातल्या खेळातील
सर्वात चांगली पार्टनरशिप, सर्वात चांगली भागीदारी पार्टनरशिप इथे बिल्डअप होते मनोज आणि रामदास या दोघांच्या दरम्यान. फुलटॉस या खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय, खरपूस समाचार घेतला जातोय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं. मनोज जायभावेच्या बॅट मधनं आलेला हा जबरदस्त प्रहार, येतोय षटकार. फुलटॉस चेंडूवर एक जबरदस्त प्रहार, षटकार येतोय. धावफलक जाऊन पोहोचतोय 60 धावा, 60. ओहो हो लाजवाब, वा व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट. वा मनोज जायभावे काय जबरदस्त फलंदाजी. या दरम्यान मात्र पुन्हा एकदा कव्हरच्या डोक्यावरनं स्ट्रोक खेळून काढलाय आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय. बिग हिट, चौकार. अगदी 45 धावांवर बॅटिंग करतोय मनोज. कोलवा टप्प्याचा हा चेंडू होता. कमबॅक करताय महेश बोडके. यॉर्कर लाईन गोलंदाजी, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न रामदास सहजराव कडनं अगदी वेगानं केला गेला आणि या प्रयत्नांना देखील यश मिळतंय. 2 धावा पूर्ण, षटकाची देखील समाप्ती होते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्ड जाऊन पोहोचतोय 66, 66 धावा, बिनबाद 66. कुंचपुरा गोलंदाज, टिपिकल बॉलर उदय बोडके येत आहे. अनामारीचं षटक, शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक. मनोज जायभावे वैयक्तिक 47 धावांवर नाबाद बॅटिंग करताय. या अगोदरच्या सामन्यामध्ये रवी आहिरे 49 धावांवर बाद झाले. आज मात्र या स्पर्धेतील पहिल्या दिवसातील खेळातील पहिलं अर्धशतक पटकावण्याची एक संधी मनोज जायभावे यांच्याकडे असेल. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, गोलंदाजी मार्कवर येत आहे उदय. लेदरबॉल क्रिकेटपटू म्हणून देखील अप्रतिम कारकीर्द त्यांची राहिली आहे. उदय करिअर अकॅडमी म्हणून त्यांचं स्वतःचं एक अकॅडमी आहे. त्या अकॅडमीमध्ये अनेक युवा पोलीस आपण म्हणू शकाल, युवकांना ते प्रशिक्षण देत आहे. ओहो हो लाजवाब स्ट्रोक, वाह. मात्र त्याही पेक्षा आउटस्टँडिंग कॅच. शॉट फाईन लेग रिझन मध्ये अगदी विरुद्ध बाजूला धावत जात चेंडूच्या खाली आदर्श पद्धतीने येत आहे ज्ञानेश्वर आणि एक अप्रतिम झेल तिथे टिपला जातोय. पहिला धक्का इथे रेणुका संघाला बसतोय. रामदास सहजराव झेलबाद, बॅक टू द पव्हिलियन. झेल, एक अविश्वसनीय झेल, अनबिलिव्हेबल कॅच तिथे पकडला गेला. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येत आहे दर्शन मंडाले, एक स्टार ऑलराऊंडर. गोलंदाजी मार्कवर उदय बोडके अप्रतिम गोलंदाजी करताय. नावाजलेले लेदर बॉल क्रिकेटपटू, बंजारी प्रीमियर लीग देखील त्यांनी आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर गाजवली आहे. यावेळेस वाह, एक तगडा प्रहार येतोय दर्शन मंडालेच्या बॅट मध्ये. या शेवटच्या षटकामध्ये मात्र जबरदस्त घनाघाती फलंदाजी बघायला मिळते. चेंडू आउट ऑफ द पार्क, येतोय षटकार.
आजच्या खेळातील धावांचा उच्चांक 72 धावा. शॉट ऑफ लाईन यावेळेस मात्र रायझिंग डिलिव्हरी, परफ्यूम डिलिव्हरी बघायला मिळाली. बाउन्स चांगला मिळतोय. आपल्या शोल्डरचा खांद्याचा पुरेपूर वापर करत असताना इथे जबरदस्त वेगवान मारा करताय उदय. कमबॅक करताय उदय करिअर अकॅडमी. अनेक भावी पोलिसांना ते प्रशिक्षण देखील देत असतात. स्टेप आउट झाले, मात्र गतीमध्ये बदल. इथे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला मात्र सॅक्रिफाईस करावं लागेल दर्शन मंडाले यांना. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला धावचित होत आहे दर्शन मंडाले, त्यांना देखील माघारी परतावं लागतंय. बॅट्समन आउट, बॅक टू द पवेलियन. वर बॅटिंग करताय मनोज जायभावे. यावेळेस कोलवर टप्प्याचा हा चेंडू लॉंग ऑफ रिझन मध्ये चेंडूला खेळून काढलाय, मात्र मिसफील्ड. चेंडू सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे आणि या चौकारासोबत मनोज जायभावे यांचं आजच्या खेळातील पहिलं अर्धशतक पूर्ण होतंय. चौकार येतोय. ऑन साइडला डीप मिड विकेट रिझन मध्ये चेंडू जातोय. सिंगल कंप्लीट केले. दुसरा धावेचा प्रयत्न असेल मनोज जायभावे यांच्याकडनं. ओ इथे मुन्ना शेख यांच्याकडनं धावचित करण्याचा प्रयत्न. येस, मनोज स्ट्रायकिंग एंड धावचित होत आहे, मात्र निश्चितच त्यांचं अर्धशतक इथे पूर्ण. पहिला डाव इथे पूर्ण होईल. 6 षटकांची समाप्ती. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर रेणुका संघ जाऊन पोहोचतोय 77 धावा. आणि इथे रोशन भाऊ घाटे या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 78 धावांची आवश्यकता. 78 धावा फक्त. सहा षटकांमध्ये 78 धावांची आवश्यकता असेल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये इथे बदल होतोय. पुन्हा एकदा आपण ऐकू शकाल व्हॉइस ऑफ वाडा अक्षय पांडव सर. जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की।
उम्मीद के सहारे तो पूरी दुनिया बैठी है और जीत है जिस खिलाड़ी में जीत की वो है मुन्ना शेख। अगर वो ग्राउंड के अंदर आकर एक अच्छी पारी को यहां पर अंजाम दे पाए तो फिर इस मुकाबले को जीत सकती है टीम रोशन घाटे 11। मैच यहां पर शुरू होता हुआ जीतने के लिए एक बड़ा लक्ष्य, एक विशाल लक्ष्य यहां पर रखा है। जीतने के लिए आपको बनाने हैं 78 रन। प्रारंभिक 2 बल्लेबाज आपको ग्राउंड के अंदर आना है, जल्द से जल्द फील्ड सजाकर इस मैच को शुरू करना है क्योंकि ये शाम का अंत का समय है। इस वक्त थोड़ा सा जल्दी करनी होगी। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज अब ग्राउंड के अंदर आते हुए मुन्ना बैटिंग के लिए नजर आता हुआ ग्राउंड के अंदर और उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आकाश ससाने जो बैटिंग के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए मुन्ना शेख के साथ आकाश ससाने 2 अच्छे खिलाड़ी इस पारी का आगाज करने के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। गेंदबाजी ट्रैक पर पहला ओवर देखते किस खिलाड़ी के हाथ में यहां पर दिया जाएगा। मुन्ना बैटिंग के लिए अब ग्राउंड के अंदर आते हुए मैच का आरंभ होता हुआ। जो कुछ डिस्कशन है वो बाद में होगा, लेकिन पहले ये मुकाबला वो किस तरफ मुड़ता है, किस टीम के पक्ष में ये झुकता है, ये पहले हमें देखना होगा। उसके बाद जो कुछ कैलकुलेशन है उसकी ओर हम जा सकते हैं। मुन्ना इस मैच को जो जल्द से जल्द खत्म कर सकता है, जिस बल्लेबाज में वो दमकम है, जो बल्लेबाज इस पारी में काफी अच्छे स्ट्रोक लगा सकता है, वो बल्लेबाज मुन्ना स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने गेंदबाजी ट्रैक पर पहला ओवर लेकर गेंदबाज शेखर काशित पहला ओवर लेकर मुन्ना के लिए जीतने के लिए 78 रनों की एक बड़ी टोटल जिसको आपको कंप्लीट करना है। पहली गेंदबाज शेखर काशित की मुन्ना के लिए। बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद कट किया, गेंद शानदार तरीके से यहां पर जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, जगह थी और उसका पूरी अच्छी तरीके से लुत्फ उठाया। गेंद को जो गैप थी, दरार थी, उसके बीच में से खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अच्छा है, अंजाम क्या होगा ये सभी को देखना है। मुन्ना फिर से एक बार स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी के लिए तैयार होते हुए इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आए, सॉफ्ट हैंडल से खेल दिया गेंद को। जनरल पुश करो खुश रहो जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से गेंद को पुश किया, 1 रन में गेंद को तब्दील किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 5 पर। शुरुआत पहला ओवर जीतने के लिए 78 बनाने हैं। मुन्ना यहां पर थोड़ा सा संयम के साथ बैकलिप को नीचा कर स्ट्रोक्स को अंजाम दे रहे। सिंगल डबल के साथ पारी को आगे लेकर जाने की कोशिश। पहला स्ट्रोक बेहतरीन अंदाज से खेला था। इस बार ये गेंद बिल्कुल सामने की तरफ हवा में खेल दी,
खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन छोड़ दिया। अंत में वहां पर गलती होती हुई। अच्छी तरीके से गेंद के नीचे आ तो गए थे, लेकिन अंतिम समय में गेंद को लपकने में नाकामयाब रहे, छिटक गई गेंद। एक के साथ अब स्कोर बढ़कर जा पहुंचता हुआ 6 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर। पहले ओवर के 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 6 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए मुन्ना शेख स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 2 गेंदों को फेस किए, अब तक 5 रन हासिल किए। यहां पर रिवर्स के माध्यम से एक बेहतरीन आला स्ट्रोक, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी मुन्ना की, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, और यहां पर कोई जोखिम नहीं ले रहे, कोई रिस्क नहीं ले रहे, सिर्फ 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाबी यहां पर हासिल होती हुई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर बोर्ड इन्हीं 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 10 पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 10। ये अच्छा थी, ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतर थी। फुलर लेन पर पिच किया था, अंपायर का इशारा, ये नो है। आपने जो नियंत्रण रेखा थी उसे पार किया है, जिसे लक्ष्मण रेखा कहेंगे हम, उसको आपने क्रॉस किया। यहां पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 11-11। पहले ओवर की अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इसके बाद ये गेंद फ्री हिट है। देखते हैं किस तरीके से स्ट्रोक लगा पाएंगे इस गेंद पर। बेखौफ बेडर बिंदास होकर खेलने का मौका है मुन्ना के पास। ये उड़ाया गेंद को हवा में, लेकिन काफी ऊंची गेंद, लंबाई उतनी नहीं है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री हिट वाली गेंद है। 2 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होंगे। इन्हीं 2 रनों के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 13-13। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। अभी भी आखिरी की गेंद इस ओवर की शेष है और सामने बल्लेबाजी के लिए मुन्ना शेख, नासिक के सबसे बेहतर खिलाड़ी, जिन्हें जाना जाता है पूरे टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में। टेनिस बॉल क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में, हर एक दिशा में खेल चुका है ये बल्लेबाज। इस बार सॉफ्ट हैंडल से गेंद को खेल दिया, सिर्फ दिशा दिखाई। 1 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 12 पर। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान टीम रोशन घाटे 14 पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए काफी अच्छी बेहतर बल्लेबाजी मुन्ना ने दिखाई। बैकलिप को नीचा कर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और उनमें सफलता हासिल हुई उनको। एक स्ट्रोक हवा में खेला था, लेकिन वो नो फ्री हिट वाली गेंद थी, उस पर कोई रिस्क नहीं थी। तो अच्छी बल्लेबाजी मुन्ना यहाँ पर डटे रहने की कोशिश कर रहे, अंत तक क्रीज पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे। अगर वो अंत तक डटे रहे, अंत तक क्रीज पर खड़े रहे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुकाबला आपको यहां पर देखने मिल सकता है। मुन्ना ऑन स्ट्राइकर एंड। आने वाली यहां से 5 ओवर शेष है। देखते किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे मुन्ना। क्या लगता है यहां से किधर सर आपको कि मुन्ना अंत तक खेलेंगे इस मुकाबले में? जी हाँ, जरूर। प्रेक्षकों को तो, दर्शकों को तो यही उम्मीद है कि आज मुन्ना का जलवा देखना पड़ेगा नासिक वालों को। देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। ये एक तूफान है। अगर ये तूफान अगर यहां से शुरू होगा, फिर उसके बाद कितने भी अच्छे गेंदबाज उनके सामने क्यों ना आ जाए, उनकी पिटाई होती रहेगी। मनोज जायभाव ने जो बल्लेबाजी की है, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की है। उसी प्रकार की बल्लेबाजी अगर मुन्ना यहाँ पर करते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल। शॉर्ट लेन की गेंद थी, अपर कट करने की कोशिश बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में गेंद को खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फर्रार, मिलेंगे 4। अच्छा स्ट्रोक था, जगह थी ऑफ स्टंप के बाहर, फ्लाइट दी थी गेंद को और उसका फायदा उठाया। शॉर्ट लेन की गेंद फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, लेकिन 1 मिलेगा। 1 से संतुष्ट है क्योंकि मुन्ना स्ट्राइक पर आ जाएंगे।
एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 20-20। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर जिस तरीके से चेसिंग होनी चाहिए बिल्कुल वो चेसिंग सही तरीके से आगे बढ़ती हुई। मनोज जायभावे नासिक टेनिस बॉल क्रिकेट के ये लीग स्पेशलिस्ट है, जितने भी लीग अब तक खेले हैं काफी अच्छा काफी बेहतर प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा है। मनोज, ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतर थी, मुन्ना ने इसे छोड़ना ही मुनासिब समझा। गेंद विकेट के पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर छुपती हुई डॉट के स्वरूप में निकल गई। इस ओवर की अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 20-20। मनोज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, यह गेंद मुन्ना के लिए ऑन साइड के दिशा में खाली क्षेत्र में खेलना चाहते थे। गेंद काफी तेजी के साथ, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद को उठाया वहां पर रामदास सहजराव ने, तब तक स्कोर बोर्ड में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचता 21-21। थोड़ा सा रोक के रखा इस ओवर में मनोज जायभावे, जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी ये करते हैं बिल्कुल वो अपनी अच्छी गेंदबाजी यहां पर पेशकश करते हुए अच्छी दिशा के साथ अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी। ऑफ टर्म के बाहर, ये बहुत ज्यादा बाहर है, अंपायर ने कहा ये वाइड है, इसे दोबारा से कीजिए। अतिरिक्त 1 के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 22 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर 78 का एक विशाल स्कोर यहां पर पूरा करना है। यह शॉट ऑफ लेन की गेंद थी, उछाल दिया इसे हवा में और भेज दिया इसे बिल्कुल दर्शक दीर्घा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 या 6 ये हमें अंपायर बताएंगे। उन्होंने कहा ये 4 है। इन 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 4 से आगे बढ़कर स्कोर बोर्ड जा पहुंचता हुआ 26-26। 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आने वाली 4 ओवर शेष है, 24 गेंदें यहां से शेष है और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत। क्या लगता है कि दरअसल यहां से 52 रन किस तरीके से जोड़ेंगे? अगर मुन्ना अंत तक डटे रहे तो ये बन जाएंगे, ये आसान होगा, लेकिन उनके साथ जो बल्लेबाज है ना, बल्लेबाज आकाश, ये अगर बल्लेबाजी इसी तरीके से करते रहेंगे तो जो मंजिल उन्हें हासिल करनी है, कुछ गेंदें रखकर इस मैच को जीतना है, उस तक बहुत आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। जी हाँ, ज़रूर। और भी मुन्ना और इसके बाद भी मेरे ख्याल से वैभव जाधव ने जो बल्लेबाजी की थी पहले मैच में, लगातार 4 छक्के लगाए थे रवि आयरे को, तो वो भी बल्लेबाज काफ़ी यहाँ पे खतरनाक साबित हो सकता है बचे कुछ ओवर में। देखते हैं अभी मुन्ना की स्ट्रैटेजी इस ओवर में क्या रहती है। हालांकि 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, अभी 24 गेंदों में 52 रन्स का लक्ष्य है। अभी देखते हैं। 52 चाहिए, असला बारूद तो बहुत है आपके पास, बहुत सारे खिलाड़ी है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकती है, लेकिन आपकी जो तोफ है ना वो ग्राउंड के अंदर है। अगर ये चली जाएगी तो फिर ये युद्ध आप जीत जाओगे। ये अच्छी गेंद थी, ये बेहतर थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, मुन्ना की बैट के रेंज से दूर रखा, शरीर से ज्यादा कराई, लेगबाज के स्वरूप में यहां पर 1 रन जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 27-27। अभी 3-4 दिन पहले जो मैच हुआ था साउथ गोवा में, उस मुकाबले में मुन्ना ने जो बल्लेबाजी की थी आखिरी के कुछ ओवर्स में, ऐसी बल्लेबाजी की कि उस मैच में ऐसा लग रहा था दर्शकों को ये मैच चला गया है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई तो सब मतलब चमत्कारी जैसा बल्लेबाजी करते हैं मुन्ना जी। नहीं, ये खिलाड़ी मुन्ना, इनके बारे में कोई शक नहीं, इस गेंद के बाद हम उसके बारे में कहेंगे हम। ये ऑन साइड के दिशा में बड़े स्ट्रोक के लिए गेंद के हवा में उछाल दिया, खिलाड़ी वहां पर गलती कर बैठे। ये गलती आपकी टीम को लेकर डूब सकती है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। मुन्ना के बारे में हम कह रहे थे, मुन्ना ये खिलाड़ी ऐसा है ना कि भारत के कौन से भी कोने में जाओ, भारत के बाहर आप कतार जैसे अन्य देशों में जाओ, वहां पर आपको इस खिलाड़ी के बहुत सारे फैंस मिल जाएंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट के जो टॉप 5 खिलाड़ी है ना, उनमें इनका नाम शुमार है, तो फिर इनके बहुत बड़े बड़े फैन है, पोटेंशियल वो क्षमता बहुत है, लेकिन आज क्या करते हैं ये देखना रहेगा। निश्चित रूप से काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी इंडिया में खेलते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट, उसमें से मुन्ना टॉप 5 में ज़रूर है और हमारे नासिक की शान है मुन्ना।
निश्चित मुन्ना तौर शेख। पर अभिमान है पूरे नासिक को इस खिलाड़ी पर, और भरोसा भी है, और भरोसे पर खड़ा उतरता भी है। हर बार अच्छी इनिंग पेशकश करता है। इस बार गेंद को बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया कैच को, मिल गई सफलता। जो बल्लेबाज यहां पर थोड़े से डेंजर साबित हो रहे थे उनको यहां पर पैवेलियन का रास्ता नापने पर मजबूर किया, विकेट मिली, सफलता मिली। स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड यहां पर 33 पर रुका हुआ। ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस, 4 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 2 गेंदें अभी भी शेष है। नई बल्लेबाजी वैभव जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, कंटिन्यू 4 सिक्सर इस बल्लेबाज के बल्ले से देखने मिले थे। क्या उसी तरीके का एक अच्छा प्रदर्शन इस मैच में देखने मिलेगा वैभव के लिए? इस ओवर की अगली गेंद शेखर काशिद की ओर से, शेखर की यह गेंद ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, खिलाड़ी डीप में मौजूद है, जब तक वो गेंद को पेट्रोलिंग करेंगे 1 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होगा। 1 रन के साथ अब स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 34-34। सिंगल डबल्स आसानी के साथ आ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक भी यहां पर देखने को मिलते हुए, लेकिन जो टोटल आपको जो मंजिल आपको हासिल करनी है ना, उसके लिए आपको निरंतरता के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, और वो काबिलियत दिखाने वाला बल्लेबाज अब इन स्ट्राइक मुन्ना शेख। इस बार ऑन साइड की दिशा में गैप में खेल दिया गेंद को, गेंद काफी तेजी के साथ वन बाउंस अपने हाथों में समाइश किया। 2 रन यहां पर आसानी के साथ मिल जाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचता हुआ 36-36। 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद हर ओवर 12 के औसत से बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए 12 के औसत के साथ 3 ओवर में आए 36, आने वाले 18 गेंदे और 3 ओवर शेष है, और जीतने के लिए आपको यहां से बनाने हैं 42 रन। किस तरीके से पूरा करेंगे? 14 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, आसान नहीं है। मुन्ना जैसा एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन प्रेशर में ना अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से गलती होते हुए हमने इसके पहले भी देखी है। ये बड़े मंच के खिलाड़ी है, ये बड़े मंच के सरपंच है, लेकिन इस बड़े मंच में क्या ये फिर से एक बार वो सरपंच बनकर दिखाएंगे? आज के दिन का अगर विश्लेषण देखा जाए तो पहला मैच से जो अभी आखिरी का मैच चल रहा है, और मेरे ख्याल से आखिरी के ओवर तक हमें देखना पड़ेगा कि आज दो टीमें कौन सी क्वालिफाई हो जाएंगी। ये जो पोल है, ये जो ग्रुप है, काफ़ी टफ ग्रुप में कहा जाऊंगा इस टूर्नामेंट का। निश्चित तौर पर इसी को तो दर्शक चाहते हैं ना, कि अंत तक जो रिजल्ट है वो स्पष्ट ना हुए। इस क्रिकेट के खेल को भारत में बढ़ावा क्यों मिलता है? तो इसी कारण इसमें क्लाइमैक्स है, इसमें अंत तक सुनिश्चितता नहीं है कि कौन जीतेगा। अक्सर हम कहते हैं ना कि भले ही इस क्रिकेट के खेल को अगर इंग्लैंड ने जन्म दिया है, तो इसको पाल पोस कर बड़ा किसने किया है? तो हमारे भारत ने, इंडिया ने किया। इसको पाल पोस कर बड़ा जिसने किया है उसका नाम है इंडिया, इसे पूजा जाता है, यह हमारा धर्म है। अगर कुछ इंजरीज हुई तो वहां पे मेडिकल स्टाफ है वहां। आखिरी के 3 ओवर गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाजी करने के लिए मनोज जायभावे, नासिक टेनिस बॉल क्रिकेट के लीग स्पेशलिस्ट, जो गेंदबाजी ट्रैक पर उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइकर इन पर वन डाउन के स्वरूप में जो ग्राउंड के अंदर आए, बल्लेबाज वैभव। वैभव नाम है, वैभव का अर्थ होता है सर्वसंपन्न। उसी तरीके से बल्लेबाजी इन्हें करने होगी। इस बार स्ट्रोक फंसता हुआ, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और रुक गए विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई वैभव 0 का चश्मा पहनकर ग्राउंड के बाहर।
जीत भी बड़ी होगी, ये हार भी बड़ी होगी, क्योंकि इस मुकाबले में, क्योंकि ये जो पोल है ना, ये पोल जब सिलेक्ट हुआ तभी नासिक के बहुत सारे दर्शकों ने यही सोचा रहेगा इनमें से एक रोशन घाटे 11 जो टीम है ये 100% क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें मुन्ना शेख बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये क्रिकेट है मेरी जान, इसमें कुछ फिक्स नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक बेहतरीन 3 खिलाड़ी इस पोल में खेल रहे हैं। हालांकि विक्की धोत्रे भी काफ़ी बड़े प्लेयर है। विक्की धोत्रे को तो मैं हमेशा करता हूँ, ये वनी डिंडोरी के विराट कोहली है, ये हमेशा अन्य क्षेत्र में खेलने आते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। हाल ही में वाड़ा में भी आए थे, ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी टर्न लेती हुई, घूमती हुई, कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों तक चली गई डॉट के स्वरूप में। मनोज जायभावे ये ओवर अगर अच्छा कर बैठेंगे तो फिर ये मैच को जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस ओवर की अगली गेंद, ये खराब बल्लेबाजी है, ये खराब है। आपके साथ इस टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा है, उसको स्ट्राइक दीजिए। आप स्ट्राइकर रेंज से जो गलतियां कर रहे हैं वो आपकी टीम के लिए सही नहीं है, ये टीम के लिए खाई की तरफ लेके जा रही है, अंत में खाई में ढकेल देंगे अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। ऑन साइड की दिशा में ये गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी है डीप में, मुन्ना एक से ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। मनोज जायभावे के खिलाफ अन की जो 2 गेंदें है, 2 स्ट्रॉन्ग हिट लगाने होंगे। मैच को जीतना है, मैच को करीब लाना है, तो यहां से अन के 2 गेंदों में 2 स्ट्रॉन्ग हिट वो जरूरी है, क्योंकि कुछ गेंदें शेष रखकर आपको जीतना है। वो कितनी वो पता नहीं, लेकिन आपको अच्छी बल्लेबाजी कर मैच को जीतना है। इस ओवर की अगली गेंद मनोज जायभावी मुन्ना के सामने गेंदबाजी करते हुए, ये अच्छा है, ये बेहतर स्ट्रोक है, गैप में जाती हुई गेंद, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर थोड़ी सी गलती की। 2 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर यहां पर 39-39, 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए मुन्ना प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं। सफल हुए, गेंद को हवा में उछाल दिया, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, क्या इस कैच को लपक पाएंगे, नहीं लपक पाए। वहां पर आसानी के साथ 1 रन पूरा होगा, 1 ही लेंगे, क्योंकि स्ट्राइक खुद के पास लगेंगे, क्योंकि जो साथी खिलाड़ी है वो उतना बेहतर, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। जो इसके पहले हमने रवि आहिरे के साथ देखा, वो यहां पर मुन्ना के साथ हो रहा है। रवि आहिरे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, इस बार वही हो रहा है। मुन्ना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी वो उनका साथ नहीं देते हुए नजर आते। यहां पर आखिरी के 2 ओवर शेष है, और इन 2 ओवर में जीतने के लिए आपको बनाने हैं लगभग 38-38। जिस तरह से उम्मीद थी, मनोज जायभाव ने जो वैयक्तिक दूसरा ओवर किया, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और उसमें एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है। मनोज जायभावे, क्या बेहतर प्रदर्शन रहा इस पूरे दिन में इस खिलाड़ी का। बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन, गेंद के साथ अच्छा प्रदर्शन, फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन। यही चाहती है ना कोई भी टीम, हमारे पास जो सेनापति है हमारे टीम के, जो आइकॉन खिलाड़ी है, वो बिल्कुल आइकॉन की तरह परफॉर्म करे, और मनोज जायभावे बिल्कुल आइकॉन की तरह एक बेहतर प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने आज पूरे दिन दिखाया। नए ओवर की शुरुआत होती हुई नए गेंदबाज दर्शन, पहली गेंद मुन्ना ने उछाल दिया, उसे भेज दिया तारामंडल में बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर एक बेहतर स्ट्रोक, 6 रन। की बात सोचनी होगी, मुझे सिक्सर लगाने हैं और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ सिक्सर और सिक्सर ही लगाने हैं, तभी जाकर इस मैच पर सही तरीके से शिकंजा कर सकते हैं। गैप्स ढूंढने होंगे, बाउंड्री या सिक्सर वही चाहिए उनको। मुन्ना स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करेंगे, उनके सामने गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज दर्शन। इस ओवर की दूसरी गेंद, हाँ चूके इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई, थोड़ा सा दूर रखा। जानते थे कि मुन्ना बड़े स्ट्रोक का प्रयास करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़े से सफल होंगे, और दूर रखा गेंद को, वुडलैंड स्पॉट का यूज किया वहां पर,
और गेंद विकेट के पीछे डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। इस डॉट गेंद के बाद अब 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 46। इस ओवर की अगली गेंदबाज दर्शन मुन्ना के लिए ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे। 2 का कॉल है, एक तो यहां पर आसानी के साथ कंप्लीट होगा, क्या दूसरा यहां पर कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ ये अच्छा है, ये बेहतर है, रोक के रखा वहां पर खिलाड़ी को। और यहां पर सफलता मिलती हुई बल्लेबाज वापस लौटता हुआ, एक के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 47-47। जीतने के लिए यहां से और भी 31 रनों की जरूरत है और आपके पास गेंदें शेष है महज 9 गेंदों में से 1-2 गेंदें तो आपको बचाकर आगे के लिए वो रखनी है, तो फिर 6 गेंदें ऐसे ही हम यहां से समझे कि 6 में आपको जीतने के लिए यहां से बनाने हैं कुल मिलाकर 31। 6-7 गेंदों में 31 बनाने होंगे। 9 गेंदे 31 रन इस मैच का जो आगे वाला हाल है। देखते किस तरीके से मुन्ना यहां से बल्लेबाजी करेंगे। टोटल तो बड़ी है लेकिन क्या इस बड़ी टोटल को आसान कर पाएंगे? ये पहले कर चुके हैं लेकिन आज पूरे नासिक जिले की पब्लिक इनको देख रही है, क्या फिर से एक बार कर देंगे? अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, वाइड यॉर्कर, इसके लिए कोई दवा नहीं है। ये एक बेहतर गेंद है टेनिस बॉल क्रिकेट की, वाइड यॉर्कर, क्योंकि स्टंप के ऊपर आप यॉर्कर करोगे तो ये बल्लेबाज हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे। आप वाइड यॉर्कर कीजिए, वहां पर आप बच सकते हो। और बिल्कुल वाइड यॉर्कर की एक बेहतर गेंद। रेणुका बनाम रोशन भाऊ घाटे 11, इन 2 टीमों के बीच ये मुकाबला, ये संघर्ष वो हमें ग्राउंड के अंदर देखने को मिलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी ट्रैक पर फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाज दर्शन। ये उड़ाया, ये गेंद हवा में है, ये खिलाड़ी को दर्शक बनाएगी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या मुन्ना आखिरी गेंद पर सिंगल के लिए ट्राई करेंगे या फिर एक बड़ा स्ट्रोक 6 लगा देंगे? क्या करेंगे, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? ये सब देख रहे हैं कि मुन्ना के दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। अगर मिलेगी स्लॉट में तो भेज देंगे क्या इसे पार्किंग प्लॉट में, या फिर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे, स्ट्राइक खुद के पास रखेंगे। इस ओवर की अगली गेंद, आखिरी गेंद, फुल टॉस मिली, 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से खेल दिया गेंद को, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। तो जीतने के लिए आखिरी की 6 गेंदें और आपको बनाने हैं 9 के लिए रिव्यू यहां पर लिया गया। घेतलाय का रिव्ह्यू घेतलेला आहे. ओके ओके. इट्स अ फेयर बॉल। आखिरी की 6 गेंदें जीतने के लिए 21 बनाने हैं। पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक या फिर सिंगल, यही चाहिए। एक तो बड़ा स्ट्रोक खेलिए या फिर सिंगल लीजिए। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या करेंगे इस मुकाबले में जो साथी बल्लेबाज है सुनील, अब उनके ऊपर निगाहें है। 6 में 21, 6-21 काफ़ी बड़ा एक बेहतरीन मैच देखने को हमारे दर्शकों को मिलेगा। नासिक का आशिक मुन्ना शेख जब स्ट्राइक पे हो और 6 गेंदों में 21 रनों की ज़रूरत हो, तो इससे बेहतरीन मुकाबला शायद कभी हमारे नासिक के दर्शकों को वो भी गोल्फ ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। इस नासिक के खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को आशिक किया है। मैं नासिक का आशिक नहीं कहूंगा कि ये नासिक का बंदा जिसने पूरी दुनिया को आशिक किया वो है मुन्ना शेख। नए गेंदबाजी ट्रैक पर विलास आखिरी के ओवर के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। ये गेंदों को घुमाते हैं, कट करते हैं। इनके सामने क्या
एक बड़ा प्राइज आया है 1100 रुपये का मुन्ना भाई के लिए। ये रामदास सहजराव मुख्तार कहाँ जी। खड़े हैं? मुख्तार जी कांच वाला। ये क्या मुन्ना के लिए वॉचमैन है? ये अलग तरीके का फील्ड यहाँ पर सजाते हुए है। पहला गेंद लेकर अपनी ओवर का गेंदबाज यहाँ पर तैयार होता हुआ। पहली गेंद यहाँ पर सिंगल चाहते हैं और सिंगल बना लेंगे। आने वाली 5 गेंदें और जीतने के लिए यहां से बनाने हैं 20। मुन्ना है स्ट्राइकर एंड पर, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के खिलाफ लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। अब कैसी गेंदबाजी करते हैं ये देखना है सभी को। अब इनकी सत्व परीक्षा है। आज तक बहुत सारे बल्लेबाजों के खिलाफ आपने गेंदबाजी की होगी, अच्छी गेंदबाजी भले ही आपने की होगी। आज आपके जीवन की सबसे बड़ी सत्व परीक्षा है, क्योंकि आपके सामने टेनिस बॉल क्रिकेट के इस जंगल के एक टाइगर के खिलाफ आपका खेल है। टेनिस बॉल क्रिकेट का यह बहुत बड़ा जंगल है और उसमें सबसे खूंखार जो जानवर है ना, उनमें एक शुमार है मुन्ना शेख, जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद मुन्ना के लिए। सफल हुए, उड़ाया गेंद को, दिखाया आसमान, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतर स्ट्रोक, 6 रन। मैंने कहा था आपने इसके पहले बहुत अच्छी गेंदबाजी की रहेगी, लेकिन इस टेनिस बॉल क्रिकेट के जंगल के सबसे खूंखार खिलाड़ी के सामने अब आपको गेंदों को करना है। पहली गेंद को भेज दिया तारामंडल में, 6 रन। और इस आज एक के दिन का पहला पारितोषिक विजेता बने हैं मुन्ना जी। 1100 रुपए का इनाम कांच वाला की इनके ओर से दिया जाएगा उनको। मैच जिताने के लिए 1100 का इनाम है। इस ओवर की 2 गेंदें समाप्त हुई। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो वो 64 64 रन। ऑन साइड में फिर से एक बार मुन्ना ने गेंद को भेज दिया। गेंद जाएगी 1 बाउंस ओवर द रोफ, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। गेंदे इस मैच की सबसे अहम गेंदे है। इस मैच की सबसे अहम ये 2 है, 3 भले बची है, लेकिन इस मैच से सबसे अहम ये 2 गेंदे है। क्या 2 बड़े स्ट्रोक लगा पाएंगे यहां से मुन्ना? उसके बाद कैलकुलेशन होगा। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई इस ओवर में, इन 3 गेंदों में, जिस तरह से पहले गेंद पे सिंगल आई, बाद में छक्का आया, फिर चौका आया, पूरी तरह से मैच का अभी पगड़ा जो है रोशन बॉय 11 की ओर के तरफ झुकता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद, सामने मुन्ना। ये बिल्कुल सामने खेला है, खिलाड़ी है वहां पर, एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे की कोशिश, गलन एंड पर ये थ्रो हुआ, गलन एंड पर ये थ्रो हुआ। ये नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो करना चाहिए था, मुन्ना यहीं पर आउट हो जाते। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 69, 69 रन। 2 गेंदे 9, 2 में 9 बनाने हैं। 21 गेंदों में 47। अगर 2 में 2 सिक्सर लगा देंगे ना, तो कुछ उलटफेर हो सकता है यहां से भी, क्योंकि ये रनों का कैलकुलेशन ये बहुत अलग होता है। हमें भी पता नहीं है कि क्या है। यहां पर क्वालिफाई कौन होगा वो अंत गेंद के बाद पता चलेगा। इस ओवर की अगली गेंद, ये बेहतर, ये बेहतर, ये खूबसूरत। इस डॉट के साथ जो दूसरी टीम थी ना, यहां पर बंटी बॉयज के दर्शकों में काफी खुशी की लहर, खुश है, सब चेहरे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये जीत भले यहां पर टीम रेणुका की हो, लेकिन इस मैच की सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली है तो वो है बंटी बॉयज। बंटी बॉयज टीम बहुत खुश यहां पर नजर आती हुई। लेकिन मुन्ना शेख, इस खिलाड़ी के लिए एक बार तालियां बनती है। जिस तरीके से ये बल्लेबाजी की, जिस तरीके से ये ग्राउंड के अंदर खेले, बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन अंत में निराशा उनके हाथ लगी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मनोज जाय भावे। इससे पहले तो जो मैच हुए थे, बंटी बॉयज ने लगातार 2 जीतें हासिल की थी। उस दोनों ही मैच के मैन ऑफ द मैच विकास धोत्रे को चुना गया है। विकास धोत्रे और मनोज जाय भावे, कृपया टॉस के बॉक्स में आ जाए। विकास धोत्रे,
प्रेझेंटेशन बॉक्स में विकास धोत्रे और मनोज जायभावे दोन्ही खेळाडू आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जॉईन व्हा. विकास धोत्रे आपण 2 मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच आहात, त्यामुळे विकास धोत्रे यांना मॅन ऑफ द मॅच आणि त्यांच्यासोबत मनोज जायभावे या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. भारतातली सर्वोत्तम स्पर्धा सध्या सुरू आहे 10 PL आणि या 10 PL करता नाशिकमधनं मला वाटतं रविराज आहिरे आणि मुन्ना शेख दोघंही जाणार आहेत. दोघांनाही खूप खूप शुभेच्छा असतील. ओव्हरऑल नाशिक क्रिकेटकडनं आमच्या